नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। आज कोई खबर नहीं है, लेकिन खबर बीते दिनों की है, जब खरड़ के सरपंच खेराज राम मेघवाल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो का व्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, कितना पहुंचा होगा यह हमारे इस रेड प्लस न्यूज़ पर जाकर के देख सकते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात, आज मैं पहली बार इससे संबंधित कमेंट्स को पढ़ रहा था। मेरी इसके पीछे का तर्क और सोच ये थी कि आखिरकार युवा वर्ग सोचता क्या है। क्या इस खबर को जब मैं दे रहा था, क्या युवा वर्ग ये मानेगा कि ये खबर सही है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये झूठी खबर है, लेकिन मेरा ये कहना है ये खबर एकदम सही है। ये लोगों का क्या कमेंट्स है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रमेश कोदारा, इन्होंने कमेंट्स किया है। जिस वीडियो को मैंने बनाया था, मैंने कहा कि खरड़ के जो सरपंच है वो दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो रमेश गोदारा लिखते हैं, घमंड ना कर ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। दर्पण में तो आप वही दिखोगे जो है, लेकिन किए गए कारनामे हैं वो ज़िंदगी बदल देता है। हनुमान राम बिश्नोई लिखते हैं कि नींद ने देखे टूटी खाट, भूख ने देखे वासी भात, प्यार ने देखे जात और पात, और आज तक सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन आज देख लिया कि प्यार बुढ़ा भी होता है। तो मैंने तो उसमें ज़िक्र किया था कि कौन कहते हैं कि बुढ़े इश्क नहीं करते, इश्क तो करते हैं लेकिन उन पर कोई शक नहीं करते हैं। और मैं कहना नहीं चाहूँगा मेरे मुंह से, लेकिन एक व्यक्ति ने यह भी बताया कि अगर जाए तो परी क्या चीज़ है। तो प्यार कभी भी कहूँगा कि उम्र नहीं देखता है। ये प्यार नहीं है, ये दुष्कर्म है। प्यार दोनों तरफ से होता है। प्यार अंधा होता है, ये समझते हैं। ट्रक के पीछे कभी कभी लाइन लिखी होती है कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। लेकिन वो 99 बेईमान कौन है कौन नहीं है ये आप सब जानते हैं, ईमानदार कौन है कौन नहीं है सब जानते हैं, लेकिन प्यार इन चीज़ों को नहीं देखता। एक और व्यक्ति है करना राम, जो लिखते हैं कि खेराज राम को मैं ऐसा जानता भी नहीं था। ये बिल्कुल सही बात है कि 70 वर्षीय व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर हो और गांव के सरपंच हो, अगर वो ऐसे ही हरकत करे तो निंदनीय भाई है। इसके बाद कहा गया कि सूजाराम लिखते हैं कि गांव के मुखिया क्या बने, पूरे मेघवाल समाज को शर्मसार कर दे। मेघवाल समाज नहीं बल्कि मानव जाति को शर्मसार किया, यार ये ठीक नहीं है। सोनाराम लिखते हैं कि ये पहला जनप्रतिनिधि है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े नेताओं पर तो ये रेप के केस तो कईयों के ऊपर है, कई बार हो गई हैं। एक बहुत घटिया रेप का मामला, घटिया नीच और बुरा से बुरा काम है। ऐसों को तो भारी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति है, 70 साल के। हमने भी कल इनको पुलिस थाने के अंदर कहा कि हमने कहा आप हमारे आइकॉन हो, जनप्रतिनिधि हो, अब फिर आप ऐसी हरकत करोगे तो आप कैसे रहोगे? सबके ऊपर आरोप है, इसका मतलब हम उसी की तरह नहीं हो सकते, हमको अलग रहना पड़ेगा। अगर आप भले तो जग भला। आप अपने स्तर पर अगर सही हो जाते हैं तो जगत अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि ऐसा जनप्रतिनिधि, कुछ दिन पहले मेवाराम का, कुछ समय पहले मेवाराम का वीडियो वायरल हुआ था। इज्जत को बनाने में दोस्तों समय लगता है और गंवाने में 1 सेकंड, चकनाचूर। इसलिए वही कीजिए जो समाज के मन भावन में हो। फिर लिखा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रोकन हर्ट है, वे कह रहे हैं कि पैसों का नाक कटवा दी, पशुओं का नाक कटवा दी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ये पैसे थे पहले ज़माने में। फिर कुछ और हाथ जोड़ रही हैं, नामा परिवार का घमंड शुरू कर दिया है, कुछ लिख रही हैं, दंड तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए, मूलपुरी कहते हैं। ये क्या हो रहा है? तो ये हे हरिनाथ, हे प्रेमानंद, ये वही हो रहा है जो जगत के स्वामी चाह रहे हैं। रेड प्लस न्यूज़ के और आपके हाथों में कुछ नहीं है। जो इन्होंने किया है वो उन्हीं को ही मिल रहा है। फिर लिखा कि ये आसाराम का दूसरा अवतार है। और फिर लिखा कि नगर पालिका में विकास को आपको आपत्ति क्या है? ताली तो 2 हाथ से बजती है। कोई शक? भाई शक तो कोई नहीं है, लेकिन ये गलत है। नगर पालिका का मतलब ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सरपंच पावर में है। अब इसके बारे में पूरे कमेंट्स में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत किया गया सरपंच के द्वारा, कोई कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, कोई कह रहा है कि फेक है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये फेक नहीं है। इसके फ़ोटो और वीडियो को हमने देखा है, हम इसकी प्रमाणित पुष्टि तो नहीं करते हैं, किंतु लोगों का ये कहना है कि ये उन्हीं के द्वारा प्रचलित है। बात कुछ भी हो, ये बात हज़म नहीं हो रही है कि 70 साल का आदमी, हमने जब उनको देखा, मैं जब खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद था, उनको जैसे करवा करके लाया गया, हमने देखा तो उनके चेहरे पर वो एक था कि कुछ गलत किया है। हमने देखा तब
हमको खुद को ग्लानि हुई कि हम किनकी बाइट ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। 70 साल के किसी बुजुर्ग व्यक्ति को इस अवस्था में देखने के बाद हमारा भी हृदय भीतर से नोकिया मोबाइल की तरह कांपता है। लेकिन किए का तो फल मिलेगा साहब, आज नहीं तो कल मिलेगा। अशोक गहलोत कहते हैं ना कि हर एक गलती सज़ा मांगती है, आज नहीं तो कल मांगती है। इसीलिए ज़िंदगी में संभल संभल करके पग धरना चाहिए। 100 बातों की एक बात, अच्छा कीजिए, जगत में अच्छा रहोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरे काम का बुरा नतीजा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।